हेलो स्टूडेंट्स, सम एग्जाम्पल कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में स्वागत करती हूँ। ये इवेंट इंपॉर्टेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी। तो ब्लड रिलेशन मैं आपको इन 10 मिनट शो के अंदर समझाने वाली हूँ। जब आपका थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन में बस कुछ चीजें याद रखना। जो आपके जनरेशन में पैदा हुए हैं लोग, जैसे आपका भाई बहन, आपकी भाभी, आपके जीजा जी, वो सभी लोग, आपकी पत्नी के भाई, आपके साले साहब, आपकी पत्नी की बहन, तो ये सभी लोग आपके जनरेशन के आप अपने अगल बगल में बनाओगे। अगर कोई पुरुष को दर्शाता है यानी कि मेल, तो प्लस का साइन, स्त्री के लिए बनेगा माइनस यानी फीमेल के लिए माइनस का साइन बनता है। एक चीज ध्यान रखना, जो हमसे पहले पैदा हुए, जैसे मेरे पिताजी मुझसे पहले पैदा हुए, पापा की बहन मेरी बुआ वो मुझसे ऊपर बनेंगी। तो जो लोग मेरे पहले पैदा हुए वो मेरे से ऊपर बनेंगे। मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के भाई यानी मेरे मामा जी, जो उनसे भी पहले पैदा हुए यानी मेरे दादाजी, तो वो मेरे पापा के भी ऊपर बनेंगे। ठीक है। जो मेरे से बाद में पैदा हुए, जैसे मेरा बेटा या मेरे बेटे की पत्नी, जो मेरी लगेंगी बहू, वो मेरे से नीचे बनेंगी ग्राफ के अंदर। जो मेरी बेटी मेरे से बाद में आई और मेरे बेटी ने शादी करी यानी मेरे दामाद जी, तो वो भी मेरे से बाद वाली पीढ़ी के हैं, तो मेरे से नीचे बनेंगे। तो जो आपके जनरेशन के लोग होते हैं वो आपके अगल बगल, आपसे पहले जो आए वो आपके ऊपर और आपके बाद जो आए वो आपके नीचे बनते हैं। पुरुष के लिए प्लस, स्त्री के लिए माइनस, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये आते हम इजी वाले से इजी टू मॉडरेट वाले केस में। बनाते जाइए और बताते जाइए। मुझे क्वेश्चन नंबर दे रखा है 1। डायरेक्ट कैसे बनाए? कह रहा है यदि एफ भाई है ए का, तो एफ किसका भाई है? ए का। तो मैंने एफ को भैया है पुरुष का साइन लगा दो, किसका भाई है? ए का। कह रहा है सी पुत्री है ए की। सी कौन है? बिटिया रानी ए की, तो ए के बाद ही पैदा हुई होगी, ए के नीचे बना दिया। बेटी है यानी स्त्री, माइनस का साइन। कह रहा है के बहन है एफ की, तो के एफ की बहन है, तो बहन भाई ए की जनरेशन में अगल बगल बना देना। कह रहा है आगे जी भाई है सी का, तो जी कौन है? सी के भैया, तो सी के बगल में बनेंगे भाई पुरुष प्लस का साइन। अब आपसे बोल रहा है अब बताइए जी का चाचा कौन है? अब जी का चाचा कौन है? देखो, ए या तो पापा होंगे और मम्मी, मुझे मजबूरी में पापा ही बनाना पड़ेगा, तभी मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पापा के भाई मेरे चाचा जी लगेंगे। तो जी के पिता ए और ए का भैया एफ, तो जी के चाचा जी कौन लगेंगे? पापा के भाई को चाचा कहा जाता है, तो जी के चाचा एफ हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन बी में दे रखा है। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो, देखते जाओ, साथ ही साथ इसको बनाते चले जाना। कैसे बनाना है आओ जरा बनाते हैं। सिंपल। कह रहा है ए और बी बहनें हैं, तो मैंने ए को और बी को बहनें बना दिया, सिस्टर स्त्री माइनस लगा दो। कह रहा है डी की मम्मी ए है, डी की माता, तो डी की मम्मी है ए, तो डी से पहले पैदा हुई होंगी ना, डी के ऊपर बना दी हमने। कह रहा है कि बी की एक पुत्री सी है, तो बी की बिटिया रानी है सी, बना दिया। बेटी बाद में पैदा हुई होगी ना बी के। अच्छा, जो किसके लिए आता है? इससे पहले व्यक्ति के लिए, सी के लिए, यानी सी एफ से विवाहित है, तो बेटी ने शादी किससे करी होगी? लड़की ने शादी लड़के से करी होगी, तो यानी सी की शादी एफ से हो चुकी है। अब इसने बोला ए का पति जी है, ए का एक पति है जिसका नाम है जी, पति यानी पुरुष। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बता दो सी का डी से, जिसके साथ ये से लिखा होता है आप हमेशा उसी की नजरों से देखेंगे, डी से। तो डी की नजरों से देखो कि डी सी को क्या कहेगा। तो भाई मैं मेरी मम्मी की बहन मौसी की लड़की को क्या कहूंगा? तो मेरी मौसी की लड़की मेरी मौसेरी बहन लगेगी, मौसी की लड़की मौसेरी बहन लगेगी। फटाफट से बनाओ और बता दो इसी बात पर कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या लगता है, कौन सा विकल्प
बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। चलो जी शुरू हो जाओ, पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। इसने बोला क्या, आपसे कह रहा है क्यों पुत्र है पी का। दिख जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर, डार्क ले लेती हूँ। कह रहा है क्यों कौन है, बेटा किसका, पी का। तो पी के बाद पैदा हुआ होगा, क्यों पी का पुत्र है। फिर कह रहा है एक्स पुत्री है क्योंकि, एक्स बेटी है क्योंकि बेटी है एक्स। फिर बोला आर बुआ है एक्स की। क्या कह रहा है, आर एक्स की बुआ है। अब मैं आर को एक्स की बुआ कैसे बनाऊं, तो पापा की बहन को बुआ कहते हैं, तो आर एक्स की बुआ बन गई, मेरे पापा की बहन। ठीक है, तो आर बुआ है एक्स की। फिर इसने क्या बोला, कह रहा है और एल पुत्र है आर का। एल कौन है, बेटा आर का, तो आर का बेटा राजा एल है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि ये बता दो एल क्या लगा पी का। पी की नजरों से देखो कि पी जो है वो एल को क्या कहेगा, एल क्या लगा पी का। तो मैं मेरी बेटी के लड़के को क्या कहूंगा, मेरी बेटी का लड़का मेरा क्या लगेगा, तो बेटी के लड़के को धेता कहा जाता है यानी पोता, और लड़की का है तो जैसे नाती भी बोला जाता है। फिलहाल ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब जब क्वेश्चन थोड़े से इशारे वाले पूछे जाते हैं, इशारे जैसे आप किसी की शादी में गए कुछ खाने के लिए, क्या कह रहे हो, शादी में हम खाने नहीं जाते मैम, हम बस जाते हैं थोड़ा सा अपने प्रेजेंस दिखा के आ जाते हैं। ड्यूटे ठीक है, शादी में एंट्री होते के साथ ही नजर जाती है कि अच्छा यहाँ से गोलगप्पे खाते हुए टिक्की के पास जाना है, दही भल्ले है, चाउमीन है, और फिर उधर खाना है मीठे में जलेबी रसगुल्ले खा के निकलना है। चलो आप किसी शादी में जाते हो तो आपने अपने अचानक कोई मिला, आपसे बोला अरे तुमने पहचाना, मैं तुम्हें गोदी में खिलाता जाता जब तुम छोटे से थे। तो फिर आप अपनी मम्मी से पूछते हो मम्मी ये कौन थे, तो आपकी मम्मी कहती है ये और कोई नहीं, ये तुम्हारे मामा की इकलौती बहन के बेटे के चाचा के पिताजी हैं। तो अब आप बताओ क्या लगेंगे। तो ऐसे वाला ही क्वेश्चन यहां पर पूछता है, आपसे क्या कहा गया, कह रहा है कि स्त्री की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की पुत्री की बहन है। तो रोहित ने बोला वह मेरे पिता की पत्नी, तो रोहित के पिता की पत्नी यानी रोहित की मम्मी, मम्मी का पुत्र रोहित भी हो सकता है और उसका भाई भी हो सकता है, भाई की बेटी की बहन, तो मेरे भाई की बेटी की बहन यानी मेरे भाई की बेटी मेरी भतीजी लगेगी, और अगर मेरी बेटी है तो बेटी लगेगी। अब बेटी भी हो सकता है भतीजी भी हो सकता है, इसका आंसर दोनों सही है। हमें नहीं पता ना कि वो एक लौता लड़का है या हो सकता है दो भाई भी हो, तो यहां पर डी करेक्ट होगा, बेटी भी और भतीजी भी, कंफर्म नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते के साथ ही बनाना शुरू कर दो। अगेन इशारे वाला क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। अच्छा, मेरे दादा के, मीरा ने क्या कहा, वह लड़का मेरे दादा, तो मेरे दादाजी का इकलौता कोई पुत्र है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र यानी मेरे पिताजी हो गए और उनका पुत्र है। बस ये है आपका क्वेश्चन। तो मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरे पापा का बेटा है, तो लड़के का मीरा से, मीरा क्या कहेगी उसे, मेरे पापा का बेटा मेरा भाई लगेगा, ब्रदर विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन है जो आते हैं। अब मैं इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको देती हूं होमवर्क करने के लिए। ऐसे ही डेली बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके लिए 30 से 35 क्वेश्चन की क्लास लेकर आती हूं डेली एग्जामपुर चैनल पर रोज शाम को 7 बजे। तो जरूर सभी स्टूडेंट शाम 7 बजे यूट्यूब पे जुड़िए।
साथ ही में एसएससी जीडी का एकदम कंप्लीट बैच, क्योंकि देखो अगर आपका सपना है आईटीबीपी में जाने का, असम राइफल में जाने का, आपका सपना है बीएसएफ सीआईएसएफ में जाने का, तो आपको इसके लिए एक एसएससी जीडी का पेपर देना होता है। एसएससी जीडी के फॉर्म सितंबर में भरे जाएंगे। 10वीं आपकी पास होनी चाहिए, लड़कों के लिए 170, लड़कियों के लिए 157 हाइट, तो कुल मिलाकर 10वीं पास है, आप फॉर्म भर सकते हैं। और जनवरी 2027 में इसका पेपर है। एक ही पेपर होता है, इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं 10वीं के स्तर के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश या हिंदी में से एक चुनना पड़ेगा, उसके 20 क्वेश्चन। टोटल आते हैं 80 क्वेश्चन। 160 नंबर का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। 1 घंटे का समय आपको पेपर देने के लिए दिया जाता है। तो इसकी तैयारी, संपूर्ण सिलेबस की तैयारी आपको एसएससी जीडी की एग्जाम पर करवा रहा है मात्र 199 रुपए में, 2 साल की वैधता के साथ। सहायता बैच एसएससी जीडी का लॉन्च हुआ है, जिसमें लाइव क्लास डेली चलेंगी 24 जून से, 01 से स्टार्ट हो जाएंगी। बेहतरीन टीचर्स, बेहतरीन फैकल्टी जो आपको 2017-18 से जब ऑनलाइन चीजें पढ़ानी स्टार्ट हुई तब से पढ़ा रहे हैं। लगभग 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस वो फैकल्टीज आपको दी जा रही हैं। बढ़िया एकदम गदर जबरदस्त थ्योरी और प्रैक्टिस करवाई जाएगी बैच में। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो देर नहीं करना है, एक हफ्ते मोमोज पिज्जा बर्गर से दूरी बनाओ। बढ़िया से 199 रुपए, कहां 500 रुपए में 1 घंटे एक सब्जेक्ट का ट्यूशन, कहां आपको मात्र 199 रुपए में पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगी साथ में। तो जल्दी ही, देर ना करें, एग्जामपुर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके पेड कोर्स पे जाकर सहायता बैच जीडी से जुड़ जाइए। 24 जून से स्टार्ट हो रही है इसमें 01 पहली क्लास, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से। मैथ्स आपको विपुल सर पढ़ाएंगे, हिंदी आपको पढ़ाने वाले अभिषेक सर, आपके प्रिय भुटानी सर, जीके जीएस के लिए विवेक सर आपको बहुत ही जबरदस्त क्लास देंगे, और रीजनिंग मैं इसमें पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। इसका ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।